तो कहानी जॉन से शुरू होती है। वो एक पूर्व स्पेशल ऑपरेशंस ऑफिसर है और युद्ध के बाद काफ़ी गहरे सदमे में है। हालत इतनी हद तक खराब है कि वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है। रिवॉल्वर लेता है, सिलेंडर घुमाता है, ट्रिगर दबाता है और क्लिक, खाली चैम्बर। क्या ये सिर्फ किस्मत थी? हाँ, ये देखने में तो किस्मत लगती है, पर मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जॉन की अंदरूनी कश्मकश को दिखाता है। वो जीना भी चाहता है शायद कहीं, पर निराशा इतनी हावी है। उसका बच जाना ही कहानी को आगे बढ़ाता है एक तरह से। बिल्कुल। और फिर फौरन बाद वो सुपरमार्केट वाली घटना होती है। लूटपाट हो रही है और जॉन वो बिल्कुल बेपरवाह खड़ा है। हद तो तब होती है जब लुटेरा बंदूक दिखाता है और जॉन कहता है, हाँ मार दे गोली सिर में। सही कहा। ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर अचानक उसका वो सैनिक वाला रूप सामने आ जाता है। हाँ। वो दोनों लुटेरों को काबू में कर लेता है। हाँ, लेकिन उन्हें मारता नहीं है। युद्ध के कुछ सीन शायद उसे याद आ जाते हैं। और फिर वो लूटे हुए पैसे भी वापस कर देता है। इससे क्या समझे? देखिए, ये सीन ना जॉन के किरदार की परतें खोलता है। एक तरफ उसका वो खतरनाक लड़ने का हुनर और मौत से बेफिक्री, जो शायद उसके PTSD का नतीजा है। हाँ। और दूसरी तरफ वो पैसे लौटाना। वो बताता है कि अंदर कहीं इंसानियत बाकी है। उसका जो नैतिक बोध है वो मरा है ये पूरी तरह। टूटा है पर पूरी तरह खोया नहीं है। फिर घर पर हम देखते हैं उसकी बहन सिंडी आती है। हाँ। वो उसकी चिंता करती है। हाँ। देखती है कि जॉन अपनी दवाइयां वगैरह भी नहीं ले रहा। हाँ, और सिंडी उसे बताती है कि वो ब्राजील जा रही है। हाँ। वहाँ के फवीला में, गरीब बस्तियों में कुछ मानवीय काम करने। अच्छा। और यहीं से कहानी का कैनवस बड़ा हो जाता है। जॉन की अपनी लड़ाई से हटकर बात अब एक अंतर्राष्ट्रीय मोड़ लेती है। सिंडी का ब्राजील जाना आगे की घटनाओं के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, क्योंकि अगला सीन सीधा ब्राजील का है। वहाँ ऑफिसर कैटरीना को जॉन की बहन सिंडी मिलती है समंदर किनारे, और हालत बहुत खराब है, बुरी तरह घायल। उसे अस्पताल ले जाते हैं। फिर अमेरिकी दूतावास को खबर जाती है। और फिर जॉन का दोस्त जो वहाँ राजदूत है मैनी, वो जॉन को फौरन ब्राजील बुलाता है। ये भी देखिए, जो मदद करने गई थी वही हमले का शिकार हो गई। ये कहानी में तनाव और बढ़ा देता है। जॉन पहुंचता है ब्राजील, अस्पताल जाता है। सिंडी कोमा में है। वहां उसकी मुलाकात होती है ऑफिसर थियागो से, जो केस की जांच कर रहा है। जॉन बस ये जानना चाहता है कि उसकी बहन के साथ ये किसने किया। फिर जॉन कहता है कि उसे अपराध स्थल पर जाना है। वो इलाका काफी खतरनाक है, गैंग्स वगैरह का कंट्रोल है। वहाँ कैटरीना से मिलते समय गड़बड़ हो जाती है। आवाज गोली चलने की आवाज है और वो झट से कैटरीना की बंदूक उठा लेता है। और बस आसपास जो गैंग के लोग होते हैं वो हथियार निकाल लेते हैं। थियागो बड़ी मुश्किल से मामला संभालता है। ये घटना दिखाती है कि जॉन का जो अतीत है, उसकी ट्रेनिंग, वो इस नए माहौल में कैसे फिट नहीं बैठ रही बल्कि खतरा बन रही है। और ये वहाँ की पुलिस और गैंग के बीच का तनाव भी दिखाता है। और फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहाँ दर्शक चौंक जाते हैं। जॉन अस्पताल में है, अपनी बहन सिंडी के पास, और वो देखता है कि एक नर्स चुपके से सिंडी की IV ड्रिप में कुछ मिला रही है। हाँ, और उसके ठीक बाद सिंडी को दौरे पड़ने लगते हैं। फिर लेकिन जॉन जैसे ही मदद के लिए मुड़ता है या जाता है, वो नर्स गायब। हाँ, और बाद में मैनी और थियागो पहुंचते हैं। अस्पताल का स्टाफ आता है। सब कहते हैं ऐसी कोई नर्स थी ही नहीं। अच्छा, यहीं से साजिश की बू आने लगती है। बिल्कुल। एक अनजान हमलावर, फिर कोई रहस्यमयी दवा या पदार्थ, और फिर स्टाफ का इनकार करना। हाँ, ये सवाल उठता है कि स्टाफ क्यों इनकार कर रहा है। सही बात। क्या वो डरे हुए हैं या फिर कुछ छिपा रहे हैं? तो जॉन अगले दिन उस जगह जाता है जहाँ सिंडी पर हमला हुआ था। ठीक है। वहाँ उसकी टक्कर होती है कोका नाम के एक लड़के से, और उसके पास सिंडी की चेन मिलती है। सिंडी की चेन उसके पास? हाँ। जॉन थोड़ा दबाव डालता है तो कोका बताता है कि चेन तो सिंडी ने ही उसे दी थी, और ये भी कि कोका की अपनी बहन, जो सिंडी के साथ काम करती थी, वो भी गायब है। अरे बाप रे, ये मामला और बड़ा है। बिल्कुल। फिर कोका जॉन को सिंडी की डायरी दे देता है। डायरी? ये तो बहुत बहुत अहम सुराग है। हाँ। और जॉन देखता है कि डायरी से एक पन्ना वो फटा हुआ है, लेकिन उसे कार्बन कॉपी से एक फोन नंबर मिल जाता है। अच्छा। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सिंडी खुद किसी गहरी चीज की तहकीकात कर रही थी। शायद ये लड़कियों के गायब होने से जुड़ा मामला हो। और वो फोन नंबर किसका निकलता है? वो नंबर है ब्रूनो का, एक फोटोग्राफर। ठीक है, जॉन उससे मिलता है। हाँ, और ब्रूनो मान लेता है कि सिंडी ने उसे अपनी एक मीटिंग की तस्वीरें खींचने को कहा था। क्यों?
क्योंकि सिंडी को शक था कि वो आदमी जिससे वो मिल रही थी वो लड़कियों के गायब होने के पीछे है। ओह, तो जॉन ने तस्वीरें ली? जॉन ने नहीं, ब्रूनो ने। और जॉन बहुत चालाकी से ब्रूनो की जेब से वो तस्वीरों वाली फ्लैश ड्राइव निकाल लेता है। अच्छा, और फिर? और उसके ठीक बाद जैसे ही ब्रूनो अपनी कार में बैठता है, एक जोरदार धमाका। क्या कार उड़ गई? हाँ, कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। ब्रूनो की वही मौत। बाप रे, ये तो मतलब मामला बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, ब्रूनो की हत्या से कहानी का तनाव एकदम बढ़ जाता है। ये साफ हो जाता है कि सिंडी किसी बड़े खतरनाक राज तक पहुंच गई थी। और ये भी कि जो लोग इसके पीछे हैं वो कितने बेरहम हैं, गवाहों को तुरंत खत्म कर देते हैं। सही कहा। और जॉन के लिए खतरा कितना बढ़ गया है ये भी साफ है। और सोचिए, हत्यारा कौन? वही एशियाई महिला जो अस्पताल में नर्स बनी थी। अरे हाँ, वो अस्पताल वाली नर्स। बिल्कुल। जॉन उसका पीछा भी करता है पर वो भाग जाती है। और फिर जॉन पे गोलियां भी चलती हैं। हाँ, कुछ हथियारबंद लोग उस पे फायरिंग करते हैं। अब जॉन सीधे निशाने पर है। लेकिन उसके पास अब वो फ्लैश ड्राइव है। हाँ, और उस ड्राइव की तस्वीरों से जॉन व मैनी को उस आदमी का चेहरा दिखता है, लीमा। उसे ढूंढते हैं वो लोग। हाँ। एक नाइट क्लब में उसे ढूंढ निकालते हैं। फिर क्या हुआ? बाथरूम में थोड़ी झड़प होते हैं और लीमा टूट जाता है। मान लेता है। हाँ, वो मानता है कि वो तस्करी करता है और सिंडी को उसका पता चल गया था। लेकिन वो एक और बात बताता है, बहुत चौंकाने वाली। क्या? कि जब सिंडी उससे मिलने आई थी तब कोई तीसरा आदमी उन पर नजर रख रहा था और उसी ने सिंडी पर हमला किया था, लीमा ने नहीं। क्या मतलब? तो लीमा हमलावर नहीं है? नहीं, वो सिर्फ एक मोहरा है शायद। और लीमा जॉन को उस असली हमलावर का पता दे देता है। ये तो बहुत बड़ा मोड़ है कहानी में। बिल्कुल। और इसी बीच थियागो की बात भी सामने आती है। हाँ, वो क्या कर रहा है? पता चलता है कि वो पुलिस के साथ मिलकर ड्रग्स और वेश्यावृत्ति वाले गिरोहों पर एक बड़ी रेड की तैयारी में है। अच्छा, तो ये सब जुड़ा हुआ है? हाँ, ऐसा ही लगता है। लीमा की जानकारी, थियागो की ये कार्रवाई, ये सब मिलकर एक बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा करते हैं। तस्करी, लड़कियों का गायब होना, हत्याएं। बिल्कुल, एक संगठित अपराध। जॉन को हमलावर का पता मिल तो गया है, पर वो शायद सिर्फ एक प्यादा हो। ये कहानी दिखाती है कि जो ऊपर से दिखता है वो अक्सर पूरा सच नहीं होता। वो एक जगह पहुंचता है, शायद किसी टिप पर, जहाँ उसे लगता है कि सिंडी के हमलेवर का कोई सुराग मिलेगा। हाँ, पर वहां पहुंचते ही माहौल कुछ ठीक नहीं लगता उसे हिरामोतो के आदमियों का सामना करना पड़ता है। और उसे सिर्फ खतरा ही महसूस नहीं होता है ना, वो कुछ और भी देखता है। हाँ, वो देखता है कि वहां लड़कियों की तस्करी चल रही है और उनमें से एक कोका की बहन मारिया भी है। तो मामला सिर्फ हमले का नहीं, बहुत बड़ा है। बाप रे, एक तरफ जॉन ये सब देख रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? पुलिस का क्या रोल है यहाँ? उसी वक्त पास में ही थियागो और कुछ दूसरे पुलिस वाले एक ड्रग्स गैंग पर रेड मार रहे होते हैं। लेकिन ये रेड कुछ अजीब है। अजीब कैसे? अजीब इसलिए कि तभी एक दूसरा, शायद ईमानदार पुलिस वाला लड़कियों के अपहरणकर्ताओं को पकड़ लेता है और मदद के लिए थियागो को बुलाता है। अच्छा, तो थियागो मदद करता है? नहीं, यही तो सबसे बड़ा झटका है। थियागो वहां पहुंचता है और उस ईमानदार पुलिस वाले को ही गोली मार देता है। क्या? अपने ही साथी को? क्यों? ताकि वो उन अपहरणकर्ताओं को बचा सके जो शायद हिरामोटो के आदमी थे। वो फिर हिरामोटो के एक आदमी से कहता भी है कि उसे 2 गुना पैसा चाहिए क्योंकि उसने उन्हें बचाया है। ये तो पुलिस वाला ही मिला हुआ है पूरी तरह से। और फिर वो फोन पर एक एशियाई महिला से बात करता है और कंफर्म करता है कि सिंडी को रास्ते से हटाने का इंतजाम हो गया है डील के मुताबिक। इसका मतलब थियागो सिर्फ भ्रष्ट ही नहीं है, वो सिंडी पर हुए हमले में भी शामिल था और ये याकुजा गैंग के साथ मिला हुआ है, हिरामोटो के साथ। साफ तौर पर थियागो ही वो गद्दार है और उसका साथी कार्लो भी इसमें शामिल लगता है। उधर हिरामोटो को जब पता चलता है कि जॉन वहां था और उसके पास शायद तस्करी के कुछ जाली दस्तावेज आ गए हैं। हाँ, उसे पता चल जाता है और वो फौरन एक्शन में आता है। वो कोई ढील नहीं देना चाहता। क्या करता है वो? आदेश देता है लड़कियों को फौरन कहीं और छिपाओ, जॉन को खत्म करो। और उसी एशियाई महिला को जिसने पहले जॉन को पहचाना था, उसे अस्पताल भेजता है। अस्पताल? सिंडी को खत्म करने। हाँ, सिंडी अभी जिंदा है अस्पताल में। हिरामोटो चाहता है कि उसे वहीं खत्म कर दिया जाए। और इतना ही नहीं, वो लीमा नाम के एक मुखबिर को भी खुद ही मार देता है। शायद लीमा ने ही कुछ लीक किया था। इतना बेरहम है ये आदमी, अपने रास्ते से हर किसी को हटाने को तैयार है। बिल्कुल, वो कोई गवाह या खतरा नहीं छोड़ना चाहता। तो जॉन का क्या होता है? वो वहाँ फंसा हुआ है। जॉन लड़ता है कई लोगों से। वो किसी तरह बच निकलने की कोशिश करता है और फिर थोड़ी देर में थियागो और पुलिस की टीम पहुंच जाती है। अब जॉन उन्हें बताता होगा सच्चाई। हाँ,
जॉन बताता है कि हिरामोटो ने सिंडी को मारने की कोशिश की, वो लड़कियों की तस्करी कर रहा है और सबूत के तौर पर वो शिपिंग के जाली दस्तावेज दिखाता है जो उसे मिले थे। तो अब तो थियागो को एक्शन लेना ही पड़ेगा, सबके सामने। यही तो कहानी का एक और मतलब खतरनाक मोड़ है। थियागो बड़े आराम से जॉन को शुक्रिया कहता है। शुक्रिया? हाँ, शुक्रिया। और फिर वो जाली दस्तावेज जो कि अहम सबूत है वो जॉन से ले लेता है। और फिर और कहता है कि चिंता मत करो, मैं खुद इस मामले की जांच करूंगा। सोचिए जरा। ओह, मतलब अपराध का सबसे बड़ा सबूत अब खुद मुख्य अपराधी के हाथ में है। बिल्कुल, कानून का रखवाला थियागो खुद ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है इस खेल में। और कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब उसे पता चलता है कि उसका अपना साथी थियागो असल में उसके खिलाफ है। बिल्कुल। तो कहानी में एक मोमेंट आता है जब थियागो जॉन से लीमा के बैग के बारे में पूछता है। अच्छा। पर अजीब बात यह है, जॉन ने तो कभी थियागो को उस बैग का जिक्र ही नहीं किया था। ओहो, तो यहीं से पकड़ में आ गया। हाँ, बस इसी एक छोटी सी मतलब चूक से जॉन के कान खड़े हो जाते हैं। उसे फौरन शक हो जाता है कि थियागो गद्दार है और वो वक्त बर्बाद नहीं करता। उसे सिंडी की चिंता होती है तो वो फौरन कैटरीना को अस्पताल भेजता है सिंडी की हिफाजत के लिए। और कैटरीना पहुंच भी जाती है। बिल्कुल। हाँ। सही टाइम पे पहुंचकर सिंडी को एक हमलावर से बचा लेती है। तो मतलब खतरा सिर्फ जॉन तक ही सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे पता चलता है कि ये जाल काफी बड़ा है और कई लोगों की जान दांव पर लगी है। उधर दूसरी तरफ थियागो पैसे लेने पोर्ट पहुंचता है। उसे लगता है सब प्लान के मुताबिक चल रहा है, पर जॉन छुपा हुआ है उसकी गाड़ी की डिक्की में। और वहीं जॉन को एक बहुत ही भयानक बात पता चलती है। क्या? कि ये लोग मतलब थियागो का गिरोह लड़कियों को कंटेनरों में बंद करके जापान तस्करी करने की फिराक में है। ये सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं, ये तो इंसानी तस्करी का मामला है। बाप रे! जॉन फौरन मैनी को फोन करता है मदद के लिए। अच्छा। और उसे बताता है कि थियागो असल में हिरामोटो नाम की किसी आदमी के साथ मिला हुआ है। शायद वही इस सब का मास्टरमाइंड है। हिरामोटो, ठीक है। इसके बाद तो पोर्ट पर जबरदस्त एक्शन शुरू हो जाता है। हाँ, सुना है लड़ाई काफी भीषण होती है। जॉन अकेला पड़ जाता है। हाँ, वो अकेले ही हिरामोटो के पूरे गैंग से भिड़ जाता है। वो कार्लो नाम के एक आदमी को पैर में चाकू मारता है, फिर थियागो पर हमला करता है। थियागो को उसी के हथियार से मार देता है, वो चेन वाला हथियार है ना। हाँ, वही। यहाँ जॉन का गुस्सा और उसकी फाइटिंग स्किल्स देखने लायक हैं। और फिर हिरामोटो से सामना होता है। हाँ, हिरामोटो तलवार लेकर आता है और लड़ते हुए जॉन को ताना भी मारता है। कहता है, तुम अपनी बहन से बेहतर लड़ते हो। उफ, ये तो पर्सनल हो गया। शायद जॉन की बहन के साथ भी कुछ हो सकता है। हिरामोटो फिर अपनी तलवार की मूठ में छिपा एक छोटा चाकू जॉन को घोंप देता है। लेकिन जॉन फिर भी हार नहीं मानता। नहीं, वो गुस्से में पलटवार करता है और हिरामोटो को मार डालता है। जबरदस्त। लेकिन थियागो का क्या हुआ? वो तो पहले घायल था। हाँ, थियागो मरने वाला होता है, पर मरने से पहले वो जॉन को कुछ बताता है। क्या बताता है? वो कहता है कि उसने ये सब अपने परिवार के लिए किया, गरीबी से निकालने के लिए। और फिर वो जॉन को एक चाबी देता है। चाबी? किस चीज की? ट्रेन स्टेशन के एक सेफ की चाबी। कहता है कि उसमें हिरामोटो के सारे साथियों के नाम और डिटेल्स हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ी जानकारी है। हाँ, और फिर वो जॉन से मिली बंदूक से ही खुद को मार लेता है। क्या? आत्महत्या कर लेता है? हाँ। ये तो बड़ा दुखद अंत है। मतलब उसने गलत किया, पर उसके पीछे की वजह मजबूरी थी। ये उसके किरदार को और जटिल बना देता है। बिल्कुल। इसके बाद पुलिस आती है, वो कंटेनर खोले जाते हैं और किडनैप की गई लड़कियों को बचा लिया जाता है। उनमें कोका की बहन मारिया भी होती है। अच्छा, तो कम से कम लड़कियां बच गईं, ये राहत की बात है। उसे ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। तो जॉन ने जंग तो जीत ली, पर कीमत भी चुकाई। सिंडी की हालत और थियागो की मौत। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंत में मैनी जॉन के पास एक ऑफर लेकर आता है। मैनी? वही जिसे जॉन ने फोन किया था? हाँ, वो जॉन को कहता है कि सरकार के लिए काम करो, अनऑफिशियली, खुफिया तौर पर। अच्छा, जॉन क्या कहता है? जॉन पहले मना कर देता है। वो शायद इन सब से दूर जाना चाहता है। समझ आता है। लेकिन फिर मैनी एक शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर जॉन मान जाता है तो सरकार सिंडी के इलाज का सारा खर्चा उठाएगी। ओह, ये तो मुश्किल फैसला है। हाँ, और सिंडी के लिए जॉन मान जाता है। मैनी उसे उसके पहले मिशन की फाइल देता है। तो जॉन अब एक नई राह पर है, एक जासूस की तरह। हाँ, तो कहानी का अंत होता है जॉन की जीत के साथ, थियागो की मौत, सिंडी की नाजुक हालत और जॉन के लिए एक बिल्कुल नई अनिश्चित शुरुआत। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये नया रास्ता जॉन को
वापस उसी अंधेरी दुनिया में खींच लेगा जिससे वो अभी अभी निकला है। बिल्कुल। क्या वो अपनी बहन जैसी सिंडी की देखभाल और अपने इस नए गुप्त जीवन के बीच संतुलन बना पाएगा? ये सवाल दर्शकों के मन में रह जाता है। कहानी यहाँ एक दिलचस्प मोड़ पर खत्म होती है।